देहरादून में आज धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर फिट इंडिया रन को सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिट इंडिया रन में अन्य प्रतिभागियों के साथ में पुशअप्स भी किए। ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री बने हुए धामी पुष्कर सिंह धामी को 3 साल हो गए हैं और इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही एक संदेश जो फिट उत्तराखंड और फिट इंडिया का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को दिया। और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी पूरे डेडिकेशन। मैं प्रतिज्ञा करता हूं एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली जीऊंगा। अपने फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए हर दिन 30 मिनट का समय निकालूंगा। अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों। हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी जो हमारे राज्य की चुनौतियां थी, अनेक अवसरों पर आपदा के अवसर थे, कोरोना महामारी थी, समय समय पर हमारे सामने खड़े होने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर काम करते हुए बहुत सारी चुनौतियों को पार किया है और आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों पर हमको काम करना है। आज हमने देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। हमें नकल का सख्त कानून लाकर, जो नकल की बहुत बड़ी समस्या राज्य के अंदर हुआ करती थी, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनका हक नहीं मिलता था, उनकी योग्यता प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय होता था, उस पर पूरी तरह से लगाम लगा दी। नकल माफिया की कमर तोड़ दी, 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल में भेजा, 20,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न करवा दी। धर्मांतरण का सख्त कानून हम लेकर आए, दंगा रोकने का कानून लेकर आए, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, अवैध अतिक्रमण हो, अवैध मदरसे हो, उन सभी पर हमने कार्रवाई की है और राज्य के अंदर अतिक्रमण हटाने का यह अभियान हमने मिशन के तहत लिया है। नवाचार के मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज राज्य हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में भारत सरकार के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। बेरोजगारी दर में 4.4% की हम कमी लाए। राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन अभी हुआ है। इससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, G20 के कार्यक्रम आयोजित हुए। देहरादून में आज धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर फिट इंडिया रन को सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ किया और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में साइकिल रैली को झंडी दिखाई और खुद भी साइकिल चलाई, लोगों को फिट उत्तराखंड फिट इंडिया का संदेश दिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये साइकिल रैली जिसे हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री ने और साथ ही खुद भी साइकिलिंग करते हुए नजर आए। तो फिट उत्तराखंड और फिट इंडिया का संदेश आज पूरे देश भर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया। देहरादून में धामी सरकार को आज 3 साल पूरे हो रहे हैं। सुबह 11 बजे से रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी शामिल होंगे और परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां से राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही सरकार के 3 साल पूरे होने पर विकास पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। वहीं धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सभी जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम, प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। 23 मार्च यानी कि आज धामी सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। वहीं शनिवार को सीएम धामी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान सीएम धामी ने जनता के सामने अपनी सरकार की उपलब्धियों को रखा। सीएम धामी ने कहा कि अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अवैध मदरसों पर भी एक्शन जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि डेमोग्राफिक चेंज पर भी एक्शन लिया जा रहा है। सीएम धामी ने अपने 3 साल के काम को
गिनाया और कहा कि लोगों की उम्मीद को पूरा करने का काम किया जा रहा है। हमें जनता से जो जनादेश मिला था उसी के अनुरूप हम अपने वादों को पूरा करते जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश को जमीन पर उतार रहे हैं। निवेश आने से यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने इसको खाली करने का संकल्प लिया है। यह अभियान हमारा चल रहा है और यह अभियान तब तक चलेगा जब तक पूरी तरह से देवभूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं होते, जब तक हम पूरी तरह से अवैध कब्जों को हटा नहीं देंगे तब तक हमारा काम चलेगा। इसके साथ ही हमने राज्य के अंदर निवेश आए, निवेश नहीं रुकना चाहिए, यहाँ के उद्योग समूह यहाँ आने से नहीं रुकनी चाहिए, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,55,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हमारे विभिन्न निवेशकों के साथ, उद्योग समूह के साथ हुए थे, जिसमें 80,000 करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग पर आज काम प्रारंभ हो गया है। मामले हो, लव जिहाद के मामले हो या थूक जिहाद हो, इन सब पर हम कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन हमने इसको कभी किसी वर्ग विशेष से जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। हमने कहा कि भाई लोगों ने हमसे, आप ही लोगों में से कई बार लोग हमसे पूछते थे कि आप किन्हीं विशेष लोगों के लिए ये कर रहे हैं क्या। तब हमारा कहना था कि हमारा राज्य ये बहुत प्रेम पूर्वक आपस में रहने वालों का राज्य है। यहाँ एक सभी लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में बहुत सबके संबंध हैं। हम तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी चीज इलीगल है उसको हम कानून के दायरे में ला रहे हैं। और देहरादून से सुनील नवप्रभात लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, तस्वीरें सुबह सामने आई, कार्यक्रम का आयोजन हुआ और एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ उत्तराखंड वासियों बल्कि पूरे देश को दिया फिट इंडिया का। और भी कई सारे कार्यक्रम आज होने हैं, कैसी तैयारियां हैं और क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, क्या कुछ खास रहेगा आज? देखिए, मैंने कहा मैं राजधानी के परेड ग्राउंड पर हूँ, जहाँ पर आज का मुख्य कार्यक्रम होने वाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे हुजूम लोगों का पहुँच रहा है। एक बड़ा आयोजन का रूप इसे दिया गया है और यहीं से अब से कुछ देर बाद यानी कि 12 बजे के आसपास, इससे पहले 11 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर रोड शो के माध्यम से परेड ग्राउंड पर पहुंचेंगे और करीब 12 बजे के आसपास वो इसी परेड ग्राउंड से राज्य की जनता को संबोधित करेंगे और लोगों इस दौरान जहां वो अपने पिछले 3 साल के कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने रखेंगे, वहीं आगे का रोड मैप भी सीएम आज जनता के सामने रखेंगे कि अगले 2 साल में सरकार क्या कुछ करने जा रही है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आज सीएम इस मन से कुछ बड़ी घोषणाएं भी राज्य के लिए आज के दिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आज राज्य के सभी 13 के 13 जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जहां पर विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया जाएगा और सरकार ने पिछले 3 सालों में राज्य के विकास के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम किया, कौन से प्रोजेक्ट धरातल पर उतर गए, कौन से प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, उन तमाम चीजों का विवरण इस विकास पुस्तिका में होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भव्य मंच बनाया गया है, जहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और बीजेपी के तमाम बड़ा नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर रोड शो के माध्यम से यहाँ पहुंचेंगे और आज इसी मन से वो अपने पिछले 3 साल के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखने वाले हैं। जी, तो बिल्कुल तैयारियां हो चुकी हैं पूरी, बस इंतजार है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यहां पर पहुंचने का। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर रात लंढोरा इलाके में भीषण आग लग गई और जलकर 20 झोपड़ियां राख हो गई हैं। इस आग में 3 पशुओं के जिंदा जलकर मौत होने की भी जानकारी है, जबकि 2 पशु झुलस गए हैं। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कंट्रोल किया।
हरिद्वार में नशे में कार चला रहे एक युवक ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिससे गुस्साए लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। घटना शनिवार देर रात नगर कोतवाली इलाके के ललतारो चौक के पास की बताई जा रही है और यहां पर यूपी नंबर की तेज रफ्तार गाड़ी ने कई गाड़ियों और दुकानों में टक्कर मार दी थी, जिसके बाद में लोगों ने उसको पकड़कर उसकी धुनाई लगा दी। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को पकड़कर अपने साथ ले आई। बताया जा रहा है कि युवक नशे में गाड़ी चला रहा था। अवैध मदरसों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत हरिद्वार जिला प्रशासन भी लगातार एक्शन में है। शनिवार को कुल 13 और मदरसों को सील किया गया, जिसमें मंगलौर में 4, भगवानपुर में 4 और ढंढोरा में 3 मदरसों को सील किया गया। वहीं लक्सर में भी 2 मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि हरिद्वार में 3 दिनों में कार्रवाई की जा रही है, जबकि हरिद्वार के डीएम का कहना है कि जिले भर में 60 से ज्यादा अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, 1 महीने पहले हमने सर्वे कराया था तो उसमें 60 से ऊपर अवैध चिन्हित किए गए थे, तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज वगैरह पूरे करा लें, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा लें। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितने विकासनगर के पचवादून में लगातार अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की जा रही है और एमडीडीए यानी कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन जारी है। शनिवार को शेरपुर में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करते हुए एमडीडीए की टीम ने शिमला बाईपास रोड पर 2 जगहों पर अलग अलग कार्रवाई करते हुए 25 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की एमडीडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले लंबे समय से अवैध प्लॉटिंग पर टीम लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। शनिवार को दिन दहाड़े गुलदार को ग्रामीण बस्तियों के पास में घूमते देखा गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार कई दिनों से क्षेत्र में सक्रिय है और मवेशियों पर हमला कर रहा है। हाल ही में गुलदार को घरों के पास में मंडराते हुए देखा गया, जिससे लोगों में डर बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पकड़ने के लिए ट्रैप कैमरे और पिंजरा लगाया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उसे जल्द ही पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हरिद्वार में नशे के काले कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। रानीपुर कोतवाली पुलिस एएनटीएफ यूनिट और साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त कार्रवाई में लाखों नशीली गोलियां पकड़ी गई हैं। सलेमपुर स्थित एक गोदाम में दवा बिक्री की आड़ में नशे का काला कारोबार किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान मिली निशानदेही पर टीम ने देहरादून स्थित दूसरे गोदाम पर भी छापेमारी की, जहां से करोड़ों की कीमत की लाखों गोलियां और इंजेक्शन भी बरामद किए गए। पुलिस ने शमशेर और अनिल नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, जो हरिद्वार और देहरादून में गोदाम बनाकर युवाओं की नसों में नशा घोल रहे थे। रानीपुर थाना और एनटीएफ की पुलिस इन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर और नशीली दवाइयाँ जिनको अवैध रूप से सप्लाई किया जा रहा था उनको पकड़ा है, जिसमें लगभग 3.5 लाख कैप्सूल्स पकड़े गए हैं और ये रानीपुर एरिया में पकड़ा गया है, गैस प्लांट चौकी एरिया में। ये इनकी कीमत करोड़ों में है। इसमें 2 अभियुक्त भी हैं और हमने क्राइम नंबर 120/25 2025 दर्ज किया है रानीपुर थाने में। नैनीताल पालिका की कई एकड़ जमीन पर सालों से कब्जा जमा हुआ है। पहले सस्ते लीज पर जमीन दी गई और लीज पूरी होने पर अब पालिका को जमीन वापस लेने में पसीने छूट रहे हैं। हालात तो यह है कि करोड़ों की जमीन पर आज भी कब्जा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नैनीताल पालिका की कई एकड़ भूमि से आज भी कब्जा हटाना किसी मुसीबत से कम नहीं हो रहा है। सालों पहले लीज पर दी गई 94 नजूल संपत्तियों में से 79 की लीज खत्म हो गई है, जो आज भी निजी लोगों के हाथ में है। शहर के चारों तरफ फैली इन संपत्तियों में क्लब भी है, तो कुछ संपत्ति स्कूलों के कब्जे में है।
वहीं धर्मशाला, मंदिर, पोस्ट ऑफिस समेत कई के पास है, तो कुछ पालिका की जमीनों पर ठेकेदार, मिस्त्री, धोबी तक काबिज है। इनमें 68 संपत्तियां व्यक्तिगत रूप से लोगों को दी गई हैं, जबकि 26 संपत्तियां नामिक शैक्षणिक संस्थान, क्लब, कब्रिस्तान समेत अन्य संस्थाओं के नाम दर्ज है। सरकार की संपत्तियां हैं, सरकार उनको अपनी कस्टडी में ले, अपने पोजीशन में ले, और आज तक उनकी लीज ओपन लीज नहीं करा रखी है। जो लीज धारक है वो उनसे एक मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और उनसे उनका उपयोग कर रहे हैं तथा मोटा मुनाफा करा रहे हैं। सरकार के राजस्व में भारी क्षति हो रही है उससे। दरअसल इन नजूल भूमि को 30 साल से लेकर 90 साल तक की लीज पर दिया गया था, जिसमें 1980 के बाद अधिकांश की लीज खत्म हो गई है। तो इतने साल बीतने के बाद ना तो पालिका इन संपत्तियों पर कब्जा ले सकी, ना ही लीज रिन्यू कर सकी। प्राइम लोकेशन पर कब्जे जमाए ये कब्जेदार सरकार को चूना लगाकर खुद चांदी काट रहे हैं। अब पालिका इन सभी को नोटिस जारी कर खाली कराने का अल्टीमेटम दे रही है। उसमें से 50 परिसंपत्तियों को पालिका ने सत्यापन करवा लिया है। उन परिसंपत्तियों पर जो भी लोग काबिज हैं उनको नोटिस जारी होगा पालिका की तरफ से। यदि नवीनीकरण कराते हैं तो उस संबंध में देखा जाएगा। बहरहाल कई तो ऐसी संपत्तियां भी हैं जिनकी लीज आजादी से पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन इन 70 सालों में भी पालिका इनको वापस नहीं ले सकी। ये वो संपत्तियां हैं जो चंद रुपयों में हैं। हालांकि अब इन संपत्तियों को लीज पर फिर देना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर सरकार इनको लीज पर देना चाहती भी है तो ओपन टेंडर ही करने होंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून में भारतीय सेना की 14 डोगरा रेजिमेंट ने शनिवार को अपनी प्लेटिनम जुबली धूमधाम से मनाई। देहरादून कैंट में आयोजित समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। 78 सालों की सेवा और बलिदान की इस गौरवशाली परंपरा को सलाम करने के लिए सैकड़ों पूर्व अधिकारी और जवान भी शामिल हुए। 1948 में स्थापित 14 डोगरा रेजिमेंट ने कई युद्धों में बहादुरी से देश की रक्षा की है। ये रेजिमेंट न केवल सीमा पर बल्कि आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और साथ ही आपदा राहत में भी अहम भूमिका निभाती रही है। गर्व होता है कि इस यूनिट ने पूरे राष्ट्र की सेवा के लिए, नेशन फर्स्ट के लिए और वो जय हिंद और सक्सेस के लिए इतना कार्य किया है। इस यूनिट के 3 विक्टोरिया क्रॉस हैं, यूनिट के शौर्य चक्र, सेना मेडल और इनके ऑफिसर्स ने बहुत बड़े इनाम जीते हैं। आज के दिन हम सबके लिए जरूरी है कि हम एक बार फिर अपना संकल्प लें कि किस प्रकार से राष्ट्र की सेवा